हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके दिन स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोहित आप सभी का जो है मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं आज आपके लिए फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूं, जहां से हमने पिछली क्लास जो है स्टॉप करी थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया था। आज जो है वह क्लास जो है यहीं से शुरू होगी। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास जाके जरूर देखे प्लेलिस्ट में। और इस क्लास को जब देखे और इस क्लास को देखने के बाद भी आपको जो है वो क्लास देख सकते हो, कोई नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है यदि पिछली क्लास छुट्टी हुई है आपकी, ठीक है, वो जरूर देखे और इस क्लास को भी देखिए। और सबसे पहले जो है आप इस सेशन को जो है शेयर कर दें, इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर कर दे अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, ठीक है, रिलेटिव को। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे हमारे पर बनाए रखें ताकि हम भी जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट रहे। ठीक है, क्योंकि हम आपके कमेंट से, ठीक है, मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, ओके। और जो है हम अपनी क्लास जो है आज सुचारू रूप से जिस लिए आए वो क्लास चालू करते हैं। हाँ, आज सबसे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आप सभी को पता है हम अपने चैनल पर प्रत्येक संडे, प्रत्येक रविवार को एक चैलेंज सीरीज लेके आते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ कमाई भी। और जो है वो सीरीज जो है आपकी हमेशा चलती रहेगी। और ये जो कल वाला संडे है, यानी कल 22 को 2024 22 सितंबर में जो संडे है आपकी लाइव क्लास चलेगी, जिसमें आपकी चैलेंज सीरीज, एक नई सीरीज चलेगी। वही जो हम पहले पिछली क्लास में सीरीज में देते आए, आपको उचित इनाम दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या अपने रिलेटिव, रिश्तेदारों, जो भी है किसी क्लास में पढ़ता उनको जो है इस लाइव सेशन से जोड़े, ताकि वे भी इस चीज का, इस मुहिम का जो है फायदा उठा सके। ठीक है, तो कल सभी बच्चे, ठीक है, उस लिंक को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आप सभी का जो है थोड़ा प्रॉफिट हो, पढ़ाई के साथ आपकी कमाई भी होगी। प्रत्येक पर्सन के 51 रुपए का प्राइस दिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन, चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसे भी बच्चा चाहेगा उस माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। वो चॉइस बच्चे के पे डिपेंड रहेगी कि वो जो अपना प्राइस है कैसे लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन मोड लेना चाह रहे हैं या ऑफलाइन। ठीक है, यदि आपको ऑनलाइन चाहेगा तो हमें अपना QR कोड भेज देना हमारे दिए गए नंबर पर। ठीक है, या कमेंट में डाल देना, हम उससे भी जो है वहां से निकाल के हम आपका जो है डाल देंगे। ठीक है, तो कल 10 बजे सभी बच्चे आना ना भूले लाइव क्लास में। ठीक है, बिल्कुल भी मिस ना करें, आने वाली क्लास को जो है बिल्कुल भी मिस ना करें। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों लाइव जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपको जो है वहां पे एक फायदा और होगा, जो भी हम 2 3 4 क्लास में आपको पढ़ाते हैं, वहां में एक क्लास में ही आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि मैं हूं, मैंने आपको यदि हीट से 3 4 वीडियो डाल दी, हीट एंड टेम्परेचर से आपकी, और उसका क्विक रिवीजन जो है मैं संडे में करा देता हूँ। ठीक है, यानी आपको 3 4 वीडियो का कंटेंट जो है एक ही वीडियो में देखने को मिल रहा है लाइव क्लास में। और साथ ही साथ आपको वहां पे जो है क्वेश्चन टैग भी करने को मिलेगा। क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है कि हम आपसे वहां पे है उस वीडियो से रिलेटेड, यानी जो हम आपको पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो कृपया करके इस सेशन को, लाइव सेशन के जो लिंक आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन जो आपको गिरेगा, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने स्टेटस फेसबुक पे उसको लगा के रखें। ठीक है, तो चलो चलते आज अपने क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया था, तो आज मैं बता देता हूँ हीट जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। हीट यानी ऊष्मा आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली हीट आपकी होगी, बताओ बेटा, ठीक है, संवेदनशील हीट, संवेदनशील।
ठीक है बेटा। यदि आपको कुछ चमक ना रहा हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो उसका जो है निवारण हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो संवेदनशील, ठीक है, पहली संवेदनशील ऊष्मा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसेबल, सेंसेबल हीट। दूसरी जो आपकी हीट है दूसरे नंबर की, वो होती है आपकी लेटेंट हीट, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और तीसरी आपकी जो मिलेगी विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, ठीक है बच्चों। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, बताए, आपको समझ में तो आ रहा होगा, नहीं नहीं? हाँ बच्चों, कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं जहां भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। मैंने बता हीट आपकी तीन प्रकार की होती है, एक तो संवेदनशील, एक गुप्त ऊष्मा, एक विशिष्ट ऊष्मा। अब इनके बारे में हम थोड़ा जो है जितना हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से हमारे लिए बेस्ट है वही हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी आरपीएफ, एनटीपीसी और जो रेलवे ग्रुप डी की और जो और आपके इसी एग्जाम के जो लेवल की भर्तियां है उसमें से इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप लिख के नोटिस करके ले लीजिए हमसे, ठीक है। बस क्या करना है आपको, जैसे हम आपके लिए मेहनत करते आप भी अपने लिए मेहनत करो। देखो इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत क्या है, आप साथ के साथ जो है नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, अपने हाथों से लिखते चलिए, ठीक है, ठीक है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है बेटा। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता कहाँ से मिलेगी? तो मेहनत करोगे तब सफलता होगी, ठीक है। किस्मत जो है बेटा जुए में आजमाई जाती है, समझ गए, किस्मत के भरोसे नहीं है, मेहनत करो, मेहनत के भरोसे सफलता मिलती है, ठीक है। तो संवेदनशील क्या है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, संवेदनशील क्या है, किसी चीज का ठंडापन फील होना, ठीक है। और इसमें क्या है, इसी के अंदर किस वस्तु में, ये क्या होता है, वस्तु में ही निहित होती है, यानी वस्तु के अंदर निहित होती है। ये उसमें क्या होता है, वस्तु में उपस्थित होती है, निहित का मतलब वस्तु में उपस्थित ऊष्मा, ठीक है। ये निहित ऊष्मा, ये क्या होते हैं, किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का पता लेती है, वस्तु के ठंडे या गर्मपन को बताती है, गर्मपन को बताती है, ठीक है बेटा। आपको जो है शायद इतना पता चल गया होगा। और दूसरी बात, आपको जो लेटेंट ऊष्मा है, लेटेंट ऊष्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट ऊष्मा का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, यानी एक छिपी हुई ऊष्मा, इसका मतलब होता है छिपी हुई ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा, समझ गए। यानी इसका असली मतलब क्या है, कोई ऊष्मा है वो छिपी हुई है, दिखाई नहीं दे रही, उसी ऊष्मा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ये क्या होती है बच्चों, समझो थोड़ा इसको ध्यान से, ठीक है। या केवल इसको दूसरे शब्दों में अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा हमें आवश्यक होती है उसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। यानी क्या होती है, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है, आवश्यक ऊष्मा, ठीक है भाई। आवश्यक ऊष्मा यानी स्टेट चेंजेबल, इसका स्टेट चेंज हो जाता है यहाँ पे, यानी स्टेट चेंज करने के लिए जिस ऊष्मा की नीड होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या होते हैं, लेटेंट हीट, यानी स्टेट चेंज करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके। और ये जो है इसमें जो है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, समझिए। देखो आप कहो सर ऐसे कैसे होगा, यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि इसमें अवस्था तो परिवर्तन हो जाएगी लेकिन टेम्परेचर सेम एज वही रहेगा।
आपने देखा होगा एक बर्फ की सिल्ली रहती है, बर्फ की सिल्ली वो धीरे धीरे जो है पिघलती रहती है। ठीक है, बर्फ जो है आपकी यानी जो आइस है, जो आपकी आइस है, आइस, ये बर्फ ये हल्की हल्की से क्या है पिघलना शुरू होती है और ये क्या है में लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। किसमें? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और उससे यहाँ से यहाँ आने में कुछ भी जो है टेम्परेचर डाउन चेंज नहीं होता, लेकिन वो जो है अवस्था परिवर्तन हो जाती है। यानी आपको एक सिंपल रास्ते में बताओ, इधर देखो, यानी कोई बर्फ है ये आपकी आइस, चमक रहा ना, आइस फॉर्म बदलेगा लिक्विड में यानी द्रव में, यानी बर्फ तो द्रव में बदल जाएगा और जो द्रव है आपका वाटर वेपर में बदल जाएगा, वाटर वेपर यानी जल वाष्प। ठीक है, और यहां से यहां तक जो ये ऊष्मा प्रयोग हो रही है, इसमें कौन सी ऊष्मा हो रही है? लेटेंट हीट। ठीक है, यानी गुप्त ऊष्मा का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। इतना बच्चों आपको समझ में आ रहा है? यानी इसमें क्या हो रहा है, आपको गुप्त ऊष्मा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको हमने आपका अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, जो है आप जो है उस पर भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। जिसके बच्चे के पास हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वो व्हाट्सएप नंबर ले सकता है। ठीक है बच्चों, शायद ये आपको क्लियर चमक रहा होगा, मैं भी और मेरा फेस भी और ये बोर्ड भी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए, आप अपनी तैयारी को लेके कहीं और मत भटकिए। जो कंटेंट जो आपको यहाँ दिया जाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है हमसे जुड़े रहे, ठीक है, हमसे जुड़े रहे और अपने बेहतर भविष्य की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करते रहे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक पर्सन बच्चों आप ये बताओ, यहीं से बताइए कि ये बात बताओ कि उबलते पानी है, पानी उबल रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा उस पानी की भाप से यदि हाथ जल जाता है तो दर्द ज्यादा क्यों होता है? किस चीज का रीजन है ये बताइए हमें। जैसे पानी उबल रहा है, ये मान चले ये पानी उबल रहा है, ये पानी उबल रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है? ये अग्नि है, अग्नि प्रवाहित हो रही है और ये क्या है? पानी उबल रहा है। ठीक है, और ये क्या है? आपकी भाप है, ये हॉट वाटर है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? फायर यानी अग्नि। ठीक है, और ये पानी उबल रहा है, ध्यान दिए, थोड़ा चमक तो रहा होगा आपको। यदि मैं इसकी बात करूं, ठीक है, कि गर्म पानी में आप हाथ दे दो, उसमें इतना हाथ नहीं जलने का जितना कि इस भाप से जलेगा, और उसमें दर्द क्यों ज्यादा होगा? रीजन बताए इसका। बेटा इसका साफ साफ रीजन ये है, इस भाप में जो है गुप्त ऊष्मा है, छुपी हुई ऊष्मा है। इसी कारण जो है हमारा हाथ उबलते पानी की ज्यादा अपेक्षा भाप से जो जलता है उसमें ज्यादा दर्द होता है। आपको क्लियरिटी आ गई है? तो विशिष्ट ऊष्मा बताऊं मैं आपको? ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए बेटा, विशिष्ट ऊष्मा आप बिल्कुल भी घबराइए मत। यहाँ पे जो है आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल भी है बेटा, जो है बिल्कुल भी उस चीज में ना रही है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सॉरी मैं थोड़ा अभी हमने बताया था बेटा आपको विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बेटा,
विशिष्ट ऊष्मा क्या है वो देख लीजिए। ये विशिष्ट ऊष्मा वो ऊष्मा है, एक स्पेशल ऊष्मा। इसी के नाम से विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल हीट। ठीक है, एक ऐसी ऊष्मा जो किसी द्रव्य के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, समझो, किसी द्रव के 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने हेतु ठीक है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इतना मत समझेगा। तो जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होती है। ठीक है, बताओ, आई बात समझ में? हाँ बेटा, एक ध्यान रखना, हमारे यहाँ यदि आपने एक बार क्लास पूरी तरह से ले ली तो आपको जो है और कई क्लास लेने की जरूरत नहीं रहने की। तो क्लास में कंटिन्यू रहे, पेशेंस से रहे, आपको हर एक टॉपिक बड़ी अच्छी तरह से समझाया जाएगा। आप बिल्कुल जो है अपना पैशन मत खोइए और सेशन को जो है बच्चों लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारा जो है मोटिव ये नहीं है कि हम आपको जो है अपनी बातों में अपने उसमें बहकाए, वो बिल्कुल नहीं है। हम जो आपसे यहाँ पे आएंगे मिलने, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो है आपकी पढ़ाई के माध्यम से आएंगे। हम आपकी पढ़ाई के माध्यम से ही बारे में बात करेंगे, हम अन्यथा और किसी चीज के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जो है क्लास लेते रहिए और सेशन को शेयर करिए। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट है आपसे, कल लाइव क्लास में आना ना भूले, ज्यादा ज्यादा बच्चे जोड़े। ठीक है, आओ चलते हैं। जैसे हमने बताया विशिष्ट ऊष्मा, अब एक वो तो जब ऊष्मा होगी, ठीक है, ऊष्मा का क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलना भी होगा, यानी ऊष्मा क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होगा, स्थानांतरित भी होगी। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। ठीक है, यानी संचरण का मतलब होता है, संचरण कह लो, स्थानांतरण कह लो, बात एक ही है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, आप अपने शब्द में आप उसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, मान चलो एक गर्म चीज है, उस गर्म चीज में से ऊष्मा आएगी इधर ठंडी चीज में, तो कैसे आ रही है, वो कौन सी विधि है। ठीक है, सूरज से प्रकाश की किरणें आ रही है, उसमें से भी ऊष्मा आ रही है, वो कौन सी विधि है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो विधि पढ़ेंगे वो चलो पढ़ेंगे। जैसे कि आप पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करते आना, नीचे का पानी गर्म ना होके ऊपर का पानी गर्म होता है, वो क्या रीजन है। ठीक, इसी तरह आपकी जो है हवा के बारे में, ओकेन समुद्र के बारे में, समुद्र करंट के बारे में, तो हम थोड़ा जो है इसमें डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। शर्त यह है अपनी क्लास को पेशेंस से बने रहे, पेशेंस मत खोइए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, ऊष्मा का संचरण करने की विधि, ऊष्मा की संचरण विधियां। ठीक है, हीट ट्रांसफर मेथड, हीट ट्रांसफर मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको यदि दिक्कत होगी तो आप हमें जो है बताइए। पहली विधि जो आपकी आएगी वो आएगी विकिरण विधि, विकिरण विधि। ठीक है, दूसरी विधि आपकी आपकी चालन विधि, और तीसरी विधि जो आएगी आपकी संवहन विधि। आप बिल्कुल भी ना घबराइए, और शायद चमक रहा होगा, तो चौथी विधि में यही लिख दे रहा हूं आपके लिए। जो चौथी विधि आएगी वो आगे अधिवहन विधि, अधिवहन विधि। ठीक है बेटा,
कोई दिक्कत है लो? ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। आप इसका जो है बेटा नोट आप यूज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? तो जिससे आपका भी टाइम जो है खराब ना हो और जो है ज्यादा कंटेंट हम छोटी छोटी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप जो है मन लगा के पढ़िए और हम भी आपको मन लगा के ही पढ़ाएंगे। शायद जीनियस का जी मिट गया था, तो कोई नहीं, हमने जीनियस का जी फिर से लगा दिया, ठीक है? तो पहली विधि हमने पढ़ी विकर्ण विधि। विकर्ण विधि, देखो यह विधि क्या है? इसको रेडिएशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन मेथड भी बोलते हैं इस विधि को इंग्लिश में, ठीक है? तो इसमें आप पॉइंट पॉइंट लिखते चलेंगे, ठीक है? ये विधि क्या है मैं बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। यह विधि में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण यानी आगमन यानी स्थानांतरण, ठीक है, ठीक है, हर एक माध्यम में हो जाता है, हर एक माध्यम में हो जाता है, ठीक है? यानी इसमें जो है माध्यम में भी हो जाता है, पहली तो बात यह, और निर्वात में भी हो जाता है। हो जाता है। और दूसरी खास बात, इसमें माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती। सर ये क्या हुआ तुम्हें? अरे बताओ भाई, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है बेटा? आवश्यकता नहीं होती बेटा। आपको सिर्फ एक बात ध्यान यहाँ पे रखनी है, ठीक है? एक बात ध्यान रखनी, जो आपके रूल प्रकाश के लिए थे वही रूल यहाँ रेडिएशन के लिए है। निर्वात में चलता है प्रकाश, माध्यम में भी चलता है, लेकिन ठोस में नहीं चलता, ठीक है? इसमें माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती, जैसे प्रकाश की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसी तरह यहाँ भी इसको माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है? समझ में आया? ये आपको रेडिएशन मेथड है। यानी ये एक बताओ, ये आपका सूरज है, समझना आप, ठीक है? और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है? जो यहां से प्रकाश आओगा ये इस तरह से, ठीक है? एक बताओ क्या रहा है बताओ? ये निर्वात में भी हो सकता है, ठीक है? निर्वात माध्यम में भी आ सकता है ये, ठीक है बच्चों? समझना। और ये आपका एयर में, वायु में चलता है, ठीक है? आई बात समझ में? यानी ऊष्मा से आपका रेडिएशन मेथड के थ्रू भी होता है। इतना आपको समझ में आएगा? तो चलते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है आपका चालन विधि। चालन विधि में क्या होगा? देखो, चालन विधि में जो है दो आपको बर्तन होंगे, मान चलो दो जो है आपको बर्तन होंगे, और उनमें जो है यानी अलग अलग टेम्परेचर के रहेंगे। यानी दो बर्तन जो है किसी न किसी ऊष्मा, यानी दो ऊष्माधारी बर्तन रहेंगे। साफ बात है, दो ऊष्मा, एक का टेम्परेचर हाई होगा, एक का जो है कम होगा। आपको यहाँ बताया जाएगा कि जो ऊष्मा का संचरण होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होता है, यह चीज यहाँ पर। और इस विधि को हम क्या बोलते हैं? चालन विधि बोलते हैं, ठीक है? तो लिखिए, इसमें लिखते चलिए। इस विधि में, इस विधि में दो बर्तन होते हैं जिसमें एक का टेम्परेचर अधिक है, दूसरे का
कम होता है, दूसरे का कम होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? दूसरे का कम होता है। तो ऊष्मा का संचरण, तो ऊष्मा का संचरण यानी स्थानांतरण ट्रांसफर जो होगा आपका हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। सर जी क्या बात हुई? देखो यहां फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए, क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल ये है, समझिए, एक आपका टी कप है, आपको पता है इसका टेम्परेचर हाई होगा, सही है। एक आपका हैंड है और आपने जो है उस हाथ से उस कप को क्या हुआ, पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके हाथ का जो टेम्परेचर है आपके टी कप टेम्परेचर से डाउन ही होगा। मान के चले यदि इसका कुछ समथिंग बता लो 15 से 20 के आसपास इसका टेम्परेचर रख लीजिए, उसका जो है 5 से डिग्री से 8 डिग्री रख लीजिए हैंड टेम्परेचर, ठीक है। न्यूनतम की बात बताओ भाई, फिक्स तो हमें भी नहीं पता क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। तो जो आपकी हीट का फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा, ये हम समझाने चले। और यही विधि जो आपकी कौन सी विधि है, संवहन विधि है। यानी क्या समझिए, ऊष्मा का जो संचरण होता है बेटा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो इतना आपको समझ में आ गया है। आप जो है आपको समझाएगा अगली विधि, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगली विधि के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अगली विधि। देखो बेटा, संवहन विधि, ठीक है। इस विधि में जो बेटा होता है, ये विधि केवल आज फिर मैं तुम्हें बता, संवहन विधि, दोनों विधि एक साथ बता दे रहा हूं, ठीक है। संवहन विधि और अधिवहन विधि, ठीक है। जो ये विधि होती है ये होती है वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल यानी लंबवत। इस विधि में जो है ऊष्मा का जो संचरण होता है बेटा वो लंबवत होता है। कैसे? लंबवत। और इस विधि में जो ऊष्मा संचरण होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल यानी अक्षैतिज होता है। समझ गए भाई? और एक बात और, ये दोनों विधियां, ठीक है बेटा, ये दोनों विधियां केवल लिक्विड और प्लस गैस के लिए ही लागू होती है। समझ गए? किसके लिए है? लिक्विड और गैस के लिए, और किसी के लिए नहीं है। आपसे यदि प्रश्न कर ली जाए कि संवहन विधि में किसके लिए है, ठोस द्रव के लिए है, द्रव गैस के लिए है, या गैस ठोस के लिए है, या ठोस निर्वात के लिए है, तो ऑप्शन लगाना है आपको द्रव और गैस के लिए, ठीक है। ये दोनों विधियां जो है केवल द्रव और गैस के लिए ही लागू होती है। अब एक बताओ सर जी, हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल होता है लंबवत। अभी आपने देखा होगा कि आपका जो पानी है, जो गर्म होने वाला पानी है, वो नीचे के अपेक्षा ऊपर गर्म हो जाता है। क्यों? वो इसलिए जैसे वो नीचे से गर्म होता है ना पानी, वो लंबवत दिशा में चलता है ऊपर की ओर, और गर्म पानी नीचे से आकर ऊपर की ओर जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उसकी गर्म पानी की परत जमती है और सबसे पहले जो पानी वो गर्म होगा ऊपर का होगा, और आराम आराम से ऊपर से होता 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 वो नीचे जाके गर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे मान के चले ये आपकी क्या है, एक बाल्टी है पानी की भरी हुई बेटा। थोड़ी जो है हमारी ड्राइंग ऐसी है तो बिल्कुल भी जो है हमारी ड्राइंग को लेके या हमारे इसको लेके बिल्कुल भी झिझक ना रखे कि सर जी पता नहीं क्या बना दे यार। तो फिर भी इतनी अच्छी खराब नहीं है बच्चों, जैसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये बाल्टी है, उसके अंदर जो है आपका पानी है, ठीक है, समझ गए बेटा। और इसके अंदर एक रोड पड़ी हुई है। रोड का मतलब जानते तो हो, पानी गर्म करने की।
और ये एक स्विच के माध्यम से लगी हुई है, ठीक है। और जो ये पानी है बेटा, ये हल्का हल्का से यहाँ से गर्म होएगा और ये लंबवत दिशा में चलता चलता चलता, आपने देखा होगा यहाँ पे चलते चलते चलता ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा और यहाँ पे इसकी परत जमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये और सबसे इसी कारण सबसे पहले जो गर्म पानी होगा ऊपर का गर्म पानी होगा, और वो किस विधि में होगा, सर्वैन विधि में होगा। डेक्स क्लियर हुई। तो इसी तरह आपका जो यह विधि है, इसी तरह जैसे वायु होती है, वो अभी वायु जो है आपको पता है क्षैतिज दिशा में, ठीक है, चलता है। और इसी तरह जो है वायु आपकी गर्म होती है, यानी वायु का गर्म होना और समुद्री करंट, ठीक है, समुद्री करंट दोनों इस चीज के एग्जाम्पल है। आपको शायद मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल भी इससे ना घबराइए, ठीक है। तो बच्चों आज तक जो है आपकी क्लास और होगी हीट एंड टेम्परेचर की, उसके बाद आपका हीट टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरा आपसे वादा है आपको एक क्लास में जो है हीट का क्यों रिवीजन करा दिया जाएगा लाइव क्लास में, तो आप बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल भी ना घबराइए। और हाँ, फिर दोबारा से आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, कल 10 बजे सभी बच्चे लाइव आए और लाइव आके ज्यादा संख्या में बच्चों को जोड़े और अपना जो है हक लेकर जाए, अपना प्राइज जीत के जाए। और हम जो है एक बात और बता रहे, जो हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन वहीं से देते हैं, ठीक है। पहले हम उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, डिटेल में बताएंगे और वहीं से आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्रिएट करके आपके सामने जो है कर दिया जाएगा और आपसे उसका जो है सवाल आंसर पूछ लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी टॉपिक आया और कैसे भी जीके महाभारत रख दी, ऐसे कुछ नहीं है। यदि आपको मैथ का जो सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको पहले आपको पढ़ाया जाएगा और उसी चैप्टर में से आपका जो है क्वेश्चन निकाल के आपके सामने दे दिया जाएगा। इसी तरह हिंदी में होगा, उसी तरह आपका जीके या रीजनिंग जो भी आपको पढ़ा दिया जाए उसी में से आपको निकाल के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सुनहरा ऑफर है, इसको बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है, क्लास में आए और बने रहे, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।